देखोगे ना ऐसे ऐसे कंटेंट, तो तुम्हारे बच्चे भी ऐसे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी तो ऐसे ही देखती थी, मेरे पापा तो ऐसे ही देखते थे, तो भैया मतलब मेरे मम्मी पापा को ये चीज़ पसंद है तो भैया मैं भी करूँगा ऐसे। तो अगर तुम अच्छी चीज़ें देखोगे ना, अच्छी चीज़ें ही प्रमोट होंगी। एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, आए है आए है, ओए होए ओए होए, किसने डांटा मेरे बच्चे को, किसने डांटा? जय माता दी, राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। आज है 26 जून 2024 और डे है आज वेडनेसडे। और अभी हम आ गए हैं छत पे, पक्षियों का पानी रख दिया है हमने और बारिश आने वाली है। देखो बूंदा बूंदी तो हो रही है। देव कैसा लग रहा है? क्या हुआ? क्या हुआ? ओके, ये देखो फ्लावर, वाह। कौन से फ्लावर बोलते हैं इसे कमेंट में बताना मेरे को, ठीक है? देविक कौन से कलर के फ्लावर हैं ये? कौन से कलर के हैं फ्लावर? स्माइल करना, यहाँ पे बैठ के स्माइल करो, स्माइल बैठ के, हाँ स्माइल, ओके हाँ। फ्लावर को हाथ लगाओ, हाँ अब करो स्माइल, स्माइल, किसी कर दो फ्लावर को, किसी करो। ये थोड़ा सूख गया, इसको निकाल देते हैं ना। ये जब हम गए थे ना वहां पे तब ये बेचारा सूख गया, ये निकाल दिया। चलो अब देखो, चलो अब करो किसी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये तो ग्रीन है, ये तो ठीक है, ये तुलसी माँ का पौधा है बेटा। हाँ चलो चलो चलो, मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है। ऊपर छत पे ही अच्छा लग रहा है, नीचे ना बहुत उमस हो रही है, गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, है ना देविक? आ जाओ, इधर आ जाओ, कम चले, हम नीचे चले, नीचे चले। क्यों नहीं चले? क्यों नहीं चले भाई नीचे, क्यों? ये देखो भाई देविक क्या बना रहा है। मम्मी इसकी बना रही है भिंडी और देविक जो पार्ट बच रहे हैं ये देखो उनका ये बना रहा है डिजाइन। कुछ क्या बना रहे हो देविक? कुछ बना रहे हो? लो भैया, इसे भी नहीं पता क्या बना रहा है। चिप चिप हो रही है, दो आओ फिर जाओ। आग रहा है। पहले पूरा बना लो ना आप। ओहो, बड़ा मुंह टेढ़ा करना आता। बैठ जाओ पहले, आराम से बैठ जाओ, आराम से, हाँ उल्टी पुल्टी मार के बैठ जाओ आराम से। हाँ ऐसे, वेरी गुड। चलो अच्छा, ऐसे हम बच्चों को फोन से दूर कर सकते हैं, है ना? अब मैंने यही नोटिस किया है कि अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ ना तो उसको भी वही उसी काम में अगर साथ में बिठाऊंगी ना तो फिर ये खेलेगा भी और फोन से भी दूर रहेगा। वाह कितना मस्त बनाया ये तो। किसने बनाया? कहाँ है देवी? चलो और बनाओ, ठीक है, वेरी गुड। तो भाई पूरा दिन निकल गया है, अभी बज रहे हैं 6:30 और मैं अब मिल रही हूँ आपसे। काम वाम में बिजी रहते हैं और फिर मैं सोचती हूँ क्या ही रोज रोज का वही रूटीन दिखाऊं, समझ ही नहीं आता कि क्या करूँ। और कहीं बाहर जाने का टाइम मिलता नहीं है और अकेले मेन इशू है कि अकेले मैं नहीं जा सकती। घर पे थी तो पापा के साथ जाना होता था मेरा, और यहाँ हूँ तो फिर पति के साथ जाना होता है। मतलब अकेले मैं जा सकती हूँ लेकिन मेरा मन नहीं करता। तो फिर मैं सोचती हूँ कि क्या वही डेली का रूटीन दिखाऊं, आप लोग भी बोर होगे और फिर अनसब्सक्राइब कर दोगे मुझे। तो वही मेरे को ना मैं सोचती रहती हूँ कि क्या करूँ, क्या। प्लीज़ आप लोग भी सजेस्ट करो। मैंने स्टार्ट तो कर दिया डेली व्लॉगिंग, लेकिन डेली व्लॉगिंग में दिखाऊं क्या, समझ ही नहीं आ रहा। अभी चलो 4 दिन रह गए हैं, फिर स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें स्कूल से आती रहती हैं तो वो मैं शेयर कर सकती हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल घर पे हैं
तो घर पे क्या ही बोलूँ, क्या क्या करूँ समझ नहीं आता है। वही सुबह उठना, नाश्ता बनाना, फिर घर के काम होना, और फिर बच्चे को नहलाना धुलाना, फिर इसके साथ थोड़ी मस्ती करना, और फिर उसके बाद इसका होमवर्क वगैरह, फिर लंच डिनर, यही सब चीज़ें होती हैं। तो जो आप लोग भी करते हो वो सेम चीज़ मैं भी करती हूँ। तो वही मैं सोचती हूँ कि डेली 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 क्या दिखाऊँ। तो कई चैनल तो ऐसे होते हैं वो ग्रो करने के लिए नई नई जगह जाते हैं, लेकिन हाँ मेरे साथ पता है क्या, मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं ना वो भी मेरी तरह ही हैं। जो मेरे दोस्त हैं, रितु है, रेनू है, मीनू है, हम सब एक जैसे हैं कि एक बार हम घर में घुस गए ना फिर हम बाहर नहीं निकल सकते। लड़कियों आ जाओ मिलने, आ जाओ, एक कंटेंट मिल जाएगा मुझे। तो अभी अभी रितु का 1-2 दिन पहले फ़ोन तो आया था कि मिलते हैं। एक मेरी फ्रेंड सीमा है, सीमा से आप सब नहीं मिले होंगे, जो अभी वाले बच्चे उन्होंने भी नहीं देखा होगा। वो सेम स्कूल में थी, होम साइंस की टीचर थी और एक साइंस की टीचर थी। दोनों ही सीमा बहुत 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 ही अच्छी हैं। और एक सीमा मेरे स्कूल की फ्रेंड है, वो भी बहुत अच्छी है। तो सीमा नाम वाले तो सारे ही अच्छे हैं, अच्छी फ्रेंड है मेरी। और सीमा जो होम साइंस वाली है वो मतलब ऐसी लड़की है कि जिसके मुंह से ना मैंने कभी भी कोई भी गॉसिप नहीं सुनी। वो सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। इनफैक्ट हमें अगर कोई चीज़ बुरी लगती है तो हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं ना, वो भी नहीं करती थी। तो उसका वो पॉजिटिव नेचर ना मुझे बहुत 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 टच करता है। तो बहुत मिस कर रही हूँ मैं तुम लोगों को। प्लान कर लो, 3 दिन रह गए हैं बस। 3 दिन क्या, 28 से तो जाना है ये टीचर को। कल का दिन है। अब कल दिन में मिलना है तो मिल लो तुम लोग, ठीक है? नहीं तो फिर वही हम वेट करेंगे संडे को। तो हम सारे ही बिज़ी रहते हैं, सेकंड सैटरडे को ही मिलना हो पाएगा। चलो देखते हैं, अगर कल मिलना है तो मिल जाओ। नहीं तो फिर पता नहीं कब मिलेंगे। तो चलो अभी फ़िलहाल मैं बिग बॉस देखती हूँ और काफ़ी टाइम से देखती हूँ बिग बॉस। मुझे पता नहीं क्यों मुझे ठीक मुझे थोड़ा अच्छा लगता है बिग बॉस। क्यों अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ जब रहते हैं तो उनमें कैसे उनके थॉट्स मिलते हैं, कैसे क्या होता है। मतलब वहाँ पे लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। आप देखा करो कि 2-3 लोग अगर अलग अलग कल्चर के हैं तो वो पक्के दोस्त भी बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। और अभी फ़िलहाल एक कंटेस्टेंट है शिवानी कुमारी, वो एक गांव की लड़की है और उसको ना डिफेम करने के लिए सारे जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं, ठीक है, वो उसको डिफेम करने के लिए कभी ट्वीट कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि इंडिया में आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो गांव से रिलेट करते हैं और जो शहरों में रहते हैं उनकी भी फैमिली गांव में ही रहती है। तो जो शिवानी है ना वो एक ना गांव वाला जो टच होता है ना उसका एहसास दिलाती है। लेकिन कई क्रिएटर को ये बात हजम नहीं हो रही है, तो वो लोग उसके लैंग्वेज का मजाक उड़ा रहे हैं। और मुझे लगता है कि कई लोग, आप लोगों में से भी होगा, आप लोगों में से भी कई लोग ऐसे होंगे कि जिसको उसकी आवाज़ इरिटेटिंग लगती होगी। लेकिन उसके व्लॉग देखना कभी आप लोग, मैं वैसे देखती नहीं थी उसके व्लॉग, तो अभी जब से आए हैं ना तो मैंने सर्च किया तो वो व्लॉग भी सेम इसी टोन में बनाती है और वहाँ के उसके गांव के ऐसे सभी लोग बात करते हैं। तो हमें ना किसी की लैंग्वेज से, किसी के पहनावे से हमें ना इंसान को जज नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि उसका दिल बहुत साफ़ है। वो पता है एक अकेली लड़की है और उसके जीजू भी उसके घर में रहते हैं, उसकी सिस्टर भी उसी के घर में रहती है और सिस्टर के 6 बच्चे जिनकी वो एजुकेशन करा रही है और वो भी अच्छे स्कूल से एजुकेशन करा रही है। और 4 बहनें थी, 3 बहनों की शादी हो चुकी थी, ये लास्ट की थी। इसने अपनी फैमिली, कहते हैं ना कि हर फैमिली में एक ऐसा मेंबर होता है जो गरीबी को ख़त्म करता है ना। तो इसकी फैमिली में ये ऐसी लड़की हुई जिसने गरीबी ख़त्म की, एक पूरा इतना पक्का घर बनवाया है मार्बल का, अब दूसरा भी घर बनवा रही है, 6-6 बच्चों को पढ़ा रही है, अपनी फैमिली को
कहाँ से कहाँ उठा के कर रख दिया है। तो मतलब किसी के पहनावे और लैंग्वेज से जज नहीं करना चाहिए। ये जो बैठे हैं ना मुंबईया, कहते हैं कि कैसे बात करती है, कैसे ये है, सही से बात नहीं करती है, तो उसको देखो, उसने तुम लोगों से ज़्यादा झेला है और तुम लोगों से ज़्यादा सरवाइव करके आई है वो। तो मेरा तो फुल सपोर्ट है शिवानी को। और जनाब जो ये अरमान जी हैं, सो कॉल्ड अरमान मलिक अपनी दो पत्नियों के साथ गए हैं और ये दोनों पत्नियां इतना प्राउडली अपने हस्बैंड को रिप्रेजेंट करती हैं। भैया ऐसे हस्बैंड हो ना तो शादी ही मत करो भैया मतलब उसकी लाइफ की वो स्टोरी सुनिए। ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे भैया पता नहीं क्या उन्होंने कितना बड़ा काम किया है। अब मुझे ये बताओ कि कह रहा है कि बचपन में मतलब छोटी उम्र में शादी हो गई तो उससे बनी नहीं थी, चलो उसने डिवोर्स दे दिया। फिर ये पायल जो इसकी पहली पत्नी है, इसके साथ इसका अफेयर हुआ, फिर इन्होंने 7 दिन में भाग के शादी कर दी। ठीक है, चलो शादी कर ली, फिर उससे बच्चा हुआ। ठीक है, और बच्चे के बर्थडे पे आती है पायल की बेस्ट फ्रेंड। भैया ऐसी बेस्ट फ्रेंड हो तो गला घोट के ही मार दो तो आती है इसकी बेस्ट फ्रेंड, और बेस्ट फ्रेंड को चाहिए होती हैं कि फ़ोटोज़, बर्थडे की फ़ोटोज़ चाहिए होती है। तो वो अपनी पायल फ्रेंड के पास फ़ोन करती है। तो पायल कहती है कि तुम्हारे जीजू के पास है सारी फ़ोटोज़, मैं उनका नंबर देती हूँ तो तुम उनसे ले लो। भैया फ़ोटो लेने के लिए नंबर लिया और उसकी लाइफ उसकी लाइफ में ही आके हक जमाने लगी है। बताओ, उससे भी उसको 6-7 दिन में प्यार हुआ और उससे भी शादी कर ली। और ऐसे प्रिटेंड करता है कि कहता है कि सभी की होती हैं, एक घर में होती है एक बाहर होती हैं। भैया सभी की नहीं होती हैं, सब तुम्हारे जैसे कैरेक्टरलेस नहीं होते हैं। समझ आई? ठीक है, कोई ऐसा भी होता है कि जो एक ही के साथ आखिरी सांस तक रहता है। ठीक है, तुम्हारी तरह नहीं होता। तुम अपनी तरह सबको मत समझो है। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि बिग बॉस ने इनको बुलाया ही क्यों है, समझ नहीं आया। एक टाइम को मैं वड़ा पाव वाली को भी मैं बोल सकती हूँ कि वो भी अपने हार्डवर्क से आई है। ठीक है, कि चाहे कितनी भी कंट्रोवर्सी हुई थी, चाहे कुछ भी हुआ था, लेकिन वो बंदी वहाँ खड़ी होके काम ही करती थी अपना। ठीक है, इतनी लाइनें लगती थी तो वो सिर्फ बातों से उनको नहीं भेज देती थी, वो अपना काम करती थी। ठीक है, वड़ा पाव बनाती थी और वड़ा पाव पैक करके अब उस इतनी लंबी लंबी लाइंस को वड़ा पाव देती थी वो। ठीक है, तो वो बनाने में भी हमारी कितनी मुसीबत हो जाती है, 2-3 लोगों का खाना बनाने में हमारी हालत कैसी हो जाती है। तो वो तो इतने लोगों के लिए बनाती थी वड़ा पाव वगैरह, तो उसकी भी मुझे सक्सेस समझ आती है। लेकिन ये क्या है भैया पता नहीं इसको देखते कौन है, समझ नहीं आता। इतनी फॉलोइंग कैसे इन लोगों की चली जाती है। भैया मत किया करो, आंख बंद करके फॉलो मत किया करो। अगर तुम्हें मसाला ही चाहिए होता है, क्या करोगे इतने मसाले का मुझे ये बताओ। तुम देखोगे जो अच्छे चैनल हैं, जो कोई मोटिवेशनल चीज़ें बताते हैं या फिर कुछ अच्छी चीज़ें बताते हैं, उनके फॉलोवर देख लो जाके, मुश्किल से 1 लाख 2 लाख होंगे, लेकिन इनके 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख। भैया क्या करते हो तुम लोग? क्यों ऐसे कंटेंट को बढ़ावा देते हो? अभी तुम देखोगे ना ऐसे कंटेंट तो तुम्हारे बच्चे भी ऐसे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी तो ऐसे ही देखती थी, मेरे पापा तो ऐसे ही देखते थे, तो भैया मतलब मेरे मम्मी पापा को ये चीज़ पसंद है तो भैया मैं भी करूँगा ऐसा होगा फिर। ठीक है, तो अभी मसाले के लिए मत देखो चीज़ें। ठीक है, ये देखो, अगर तुम अच्छी चीज़ें देखोगे ना, अच्छी चीज़ें ही प्रमोट होंगी। समझ आई? अच्छी चीज़ें। और इस बार का तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बिल्कुल नहीं देखने वाली हूँ फालतू चीज़ें। भैया एक उस लड़की को, अगर वो लड़की एविक्ट हो जाएगी ना तो फिर मैं बिल्कुल देखना बंद कर दूँगी। मैं सिर्फ शिवानी के लिए देख रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ना 0 से लेके हीरो बनी है। ठीक है, और वो उसके व्लॉग भी देखे मैंने, ये नहीं कि वो कुछ भी बना देती है। व्लॉग में पूरा गांव का कल्चर दिखाती है वो।
गांव में कैसे लोग मिलजुल के रहते हैं, कैसे एक दूसरे के घर जाके खाना खा लेते हैं, पूछने की भी ज़रूरत नहीं होती है, सीधे जाके किचन में घुस के और देख लेते हैं कि क्या बना है और लेके खा लेते हैं। ठीक है, शहरों की तरह नहीं होता है फॉर्मेलिटी, वहाँ अपनापन बहुत होता है, गाँव में अपनापन होता है। ठीक है, शहरों में तो हमें यही नहीं पता होता कि पड़ोस में कौन रह रहा है, लेकिन वहाँ पे तो जैसे ही शाम होगी सभी का चूल्हा एक साथ जलता है, तो अच्छा लगता है गांव में। मैं भी जाती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गांव में। तो ये था भैया बिग बॉस। मुझे लगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए कि प्लीज़ अच्छी कंटेंट को शेयर करो, और प्लीज़ इसको देख लेना शिवानी को प्लीज़। वो बच्ची बहुत झेल के आई है और सबसे छोटी है। ठीक है, और उसकी लैंग्वेज ही ऐसी है, लैंग्वेज ही ऐसी है उसकी, तो उसको ऐसे ही उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, और लैंग्वेज ऐसी इन द सेंस ये नहीं है कि उसी की लैंग्वेज ऐसी है, उसके गांव में ऐसे ही बोला जाता है। ठीक है, जैसे हम बचपन से जैसे बड़े होते हैं तो हम एक झटके में कैसे हम ठीक हो सकते हैं, नहीं ना, तो उसको भी टाइम लगेगा। आप चाहोगे कि किसी को 1-2 दिन में बदल देना, तो वो नहीं बदलेगा, उसको टाइम की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए शिवानी को। भैया की दुकान पे हैं पापा, जाओ देखो। नहीं है पापा कहाँ हैं? मुझे तो लगा पापा है, गिली हो गई। कहाँ थे हम? अभी आए हैं और आप ओ देखो हेलो, एमे आ गई नीचे। क्या 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 हुआ? चलो चलो, आटा लेना है, आटा। आओ पापा के पास जाओ, आ जाओ आजा 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 आजा, कम 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 कम। पापा के पास डॉगी, इधर से जाओ, इधर से जाओ, जाओ ऊपर जाओ, गो। दाल है, दाल है छिलके वाली। क्या करना है? खिचड़ी बना दो। अच्छा चलो आ जाओ। लो फिर इसको देखो, जा रहे पापा ऊपर, चलो। हेलो जैकी, क्या हुआ जैकू को हुआ? जैकी पूछो क्या हुआ जैकी, भैया से पूछो ना, फोटो नहीं आई क्या फंक्शन की? क्या चुचू आई है? फोटो आई नहीं क्या? फोटो सुसु आ गई, उसमें करा दीजिए। ये देखो कैसे चिपक के खड़ा है, ये देखना, इसकी भी अपनी एक स्टोरी है। देखो देखो कर लिया। चलो जाओ, वॉलेट का वेट कर रहे हो क्या? चलो चले, चलो ऊपर चले, जाओ फिर दीदी के साथ जाओ, जाओ। पापा तो ऊपर जा रहे हैं, इधर हम तो वहाँ जा रहे हैं रूम पे। चलो बाय, जाओ घूम के आओ दीदी के साथ, जाओ जाओ। ये भी गुस्सा हो रहा है, आप जाओ। ओके बाय बाय। हो गया, उससे डर रहा है वो, उस डॉग से डर रहा है। चलो बाय जैकू।
ये देवी की ऑल टाइम फेवरेट दीदी। और वो कौन है? वो कौन है? कौन है? क्या नाम है उनका? माय नेम इज दीदी। क्या नाम क्या है? हिमांशी? हिमांशी दीदी। बोलो हिमांशी, बोलो नी हिमांशी। ये लेके नहीं जाते आपके पापा? बाय। हंस रहा है। चलो बाय बेटा, बाय। क्या कैसे कर रहा है दिखाना? ज्यादा टीडा करना होता है? चलो दैविक को कर। अच्छा जैकी को बाय करो, जैकी को बाय करो। बाय जैकी। एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। आए है, आए है, ओए होए, ओए होए। किसने डांटा मेरे बच्चे को? किसने डांटा? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? था ये क्या था? I love you too। ओके ऐसे, ओके ऐसे I love you है। ओके ऐसे टीटा। ओके I love you टीटा। किसने डांटा बाबू को? और बाबू देखो कितनी जल्दी एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। आए है, आए है, ओए होए, ओए होए। किसने डांटा मेरे बच्चे को? किसने डांटा? एक्सप्रेशन किंग हो चुका है। इधर से आओ, इधर से जाओ। ओहो डांस करना है क्या? चलो लगाओ भैया, लगाओ गाड़ी लगाओ, मेरे बच्चे को डांस करना है। आहा ये ओके। कौन सा लगाए बेटा? ओहो पुष्पा। हाँ पुष्पा पुष्पा पुष्पा। और इसी के साथ ही हम इस ब्लॉग का एंड करते हैं। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ किरण भारद्वाज। और खुश रहिए, सबको खुश रखिए और सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और शेयर भी कर दो, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अब आपसे कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देवी अच्छा एक चीज़ और दिखा देती, एक चीज़। एजी एसी लगवाइए, एजी एसी लगवाइए, नहीं तो कूलर लगवाइए, बहुत हो रही गर्मी, एक पंखा लगवाइए। खाना मांगेगा हम भी कहेंगे ए ए ए ए। फिर से ओके, इसको कम करते हैं। देवी एक एसी लगवाइए, नहीं तो कूलर लगवाइए, बहुत हो रही गर्मी, एक पंखा लगवाइए। खाना मांगिएगा आप, हम भी कहेंगे पीछे पीछे। चलो बाय कर दो, बाय बाय। अभी बाय ना करूँ? नहीं। क्यों भाई? पीछे चलो, फिर से करूँ? शुरू हो गया। इधर आऊँ। चलो जी मिलते हैं अब आपसे कल, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड चलिए मिलते हैं अब आपसे कल।